वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। तो ये वीडियो जो है ना, इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो बाइनांस एप्लीकेशन है वो क्या चीज़ है। इसको थंब लगाया, वेरीफाई किया, ऐप ओपन किया। ओके जी। तो बाइनांस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को अलाउ करता है, और ये जो अप्रोच प्रोवाइड करता है, ये मार्जिन ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है, फ्यूचर्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये स्पोर्ट सेक्शन भी प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट और फ्लैट। तो स्पोर्ट सेक्शन सबसे इजी है, जिसमें हमें बगैर किसी मार्जिन के जितना कैपिटल हमारे पास है, हमने सिर्फ अपने कैपिटल के ऊपर ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है। अगर इस वोलेटाइल मार्केट में मार्जिन लेने के बाद, लीवरेज लेने के बाद, अगर मार्जिन ट्रेडिंग की बेस पे वो ज़्यादा लोन लेके अगर ट्रेड करते हो, और अगर ज़्यादा अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी ट्रेड इंप्लीमेंट कर दोगे, और मार्केट तो ऑलरेडी वोलेटाइल है, इतनी वोलेटाइल मार्केट में लीवरेज लेके काम करोगे तो अकाउंट जो है ना, वो जल्दी शट डाउन होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सेक्शन के। चलो, अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद हमने डिपॉज़िट करना है। अब पहले तो ये देख लो कि मैंने अपनी जो स्पेसिफ़िक कंट्री है उसकी प्राइस में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए होम सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आइकॉन नज़र आएगा। ओके, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जाने के बाद हमने सेटिंग पे मूव करना है, और सेटिंग पर मूव करने के बाद ये जो करेंसी और ये पेमेंट करेंसी है, इसको अपनी करेंसी में चूज़ कर लो। और जो चार्ट प्रेफरेंस है बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी ये देख लो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डार्क मोड मैंने रखा हुआ है, इसको लाइट मोड में भी कर सकते हो। तो ये मैंने पाकिस्तान करेंसी चूज़ किया है PKR में। तो अभी जो मेरे मेन पेज पे जब मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ से मेन पेज पे अब ये देख लो, जो मेरे पास मेन पेज पे जो 4-5 प्राइमरी जो करेंसीज नज़र आ रही हैं, बिटकॉइन है, USDT है, BUSD है, या BNB कॉइन है। अब यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी करेंसी में इनकी वर्थ नज़र आ रही है कि ये एक बिटकॉइन 80,08,000 नहीं, 88 लैक्स है, और 74,000 है, ठीक है। और ये USDT है, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 154 के राउंड अबाउट है, और जो BUSD है ये भी 154 है, और जो BNB कॉइन है वो 97,000 के करीब है। अब यहाँ पे डिपॉज़िट करना है। अब यहाँ पे हमने USDT मेन प्रायोरिटी है, जब भी डिपॉज़िट करना है USDT को यूज़ करना है डिपॉज़िट के लिए। उसकी रीज़न क्या है? USDT एक ऐसी करेंसी है जो कि जिसकी आइडियोलॉजी जो है ना, जिस आइडियोलॉजी पे USDT करेंसी को बिल्ड किया गया है, क्रिप्टो करेंसी को, वो ये है कि इसको ना फ्लैट लाइन पर रखा जाए। मतलब डिमांड बढ़ने के साथ करेंसी की जो प्राइस बढ़ती है ना, इसमें वो सीन नहीं है। डिमांड बढ़ने के साथ ये जैसे ही करेंसी की प्राइस बढ़ने लगती है, ये ऑटोमेटिक बैकएंड पे मज़ीद करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस कर देती है। तो अगर जैसी डिमांड कम होती है, तो ये कुछ जो एक्स्ट्रा करेंसी है ना, उसको डिलीट कर देती है। तो इसमें कैपिटल को इनपुट करना, विड्रॉ करना, इसकी जो एल्गोरिदम है वही ऐसी है कि ये सस्टेन रहेगी, मतलब फ्लैट लाइन पे ये एकदम से शूट नहीं करेगी। तो इसमें डिपॉजिट करने का फ़ायदा ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो बाकी करेंसीज़ हैं, उनको सिक्योर रखने के लिए अगर ट्रेडिंग करनी है, तो एक बेस करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। मैटर नहीं करता कि यार वो DT ही हो, वो कोई भी ऐसी करेंसी हो सकती है जो कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो उसकी बेस पे ट्रेड करना ज़्यादा इजी है। अब USDT एक ऐसी करेंसी है जो कि पॉपुलर भी है, और मेजॉरिटी काफ़ी पेयर्स हैं जो कि USDT के साथ पेयर बिल्डअप करते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्राइस है 154। अब यहाँ पे दो तरह के वेज़ हैं डिपॉजिट करने के। एक तो डिपॉजिट सेक्शन है डेबिट कार्ड, बैंक वगैरह से, उसके लिए KYC वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो अलग वीडियो कोई यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी आप लोगों को कि KYC वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। सिंपल पीयर टू पीयर जो डिपॉजिट है ना, उसके वो इजी है कि मैं अपने जैसे किसी दूसरे ट्रेडर को फाइंड आउट करूँगा जिसने अपनी करेंसी सेल करनी है, मैं उसके अकाउंट में पैसे सेंड कर दूँगा, उसको वेरिफिकेशन बताऊँगा, और वो अपनी करेंसी को मुझे सेंड कर देगा। वो है P2P सिंपल। मैं अपने जैसे एक पेयर बिल्ड करूँगा एक अपने जैसे दूसरे पर्सन के साथ। तो ये बॉटम लेफ़्ट राइट कॉर्नर पे वॉलेट का सेक्शन है। अब यहाँ पे देख लो जी, मेरे पास BNB नोड पे पड़े हुए हैं। लास्ट विड्रॉल के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे डिपॉजिट करना है P2P में। ये टॉप राइट कॉर्नर पे P2P का आइकॉन है, इस पर क्लिक करो।
अब मैं आ गया हूँ P2P सेक्शन में। अब यहाँ पे बता रहा है कि P2P वॉलेट के अंदर मेरे पास कितने पैसे हैं। ये BTC वर्थ के इक्विवेलेंट कोई 9 रुपये पड़े हुए हैं मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैंने डिपॉज़िट करना है ना, तो P2P ट्रेडिंग के बटन पर क्लिक करना है, सिंपल क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो जनाब, हमारे पास आ गया है ये बाय और एक ये सेल। अब बाय मतलब अगर आपने कोई करेंसी परचेज़ करनी है ना, ख़रीदनी है, तो आपने इस पेज पे जाना। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल करके अपने जैज़ कैश में बैंक अकाउंट में पैसे लेने हैं, तो आपने सेल सेक्शन में जाना है। अब बाय के लिए अब हमने देखा था कि USD, अब यहाँ पे उस बाय और सेल के नीचे ये हमारे पास कुछ करेंसीज़ मौजूद हैं जो कि इनके सेलर्स यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। तो अब मैंने USDT को परचेज़ करना, ये तो एक वे है ना P2P का, एक तो एडवर्टाइजमेंट का वे भी है और डिपॉजिट, प्रॉपर डिपॉजिट और विड्रॉ करने का भी वे है। ये 3 अलग अलग तरह के वेज हैं। और आपने अगर आपके पास पहले से क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, वेल एंड गुड, वहाँ अपने वॉलेट से इसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, मेरे पास USDT मैंने परचेज़ करना है, मुझे मिल रहा है 161 का। इसकी ओरिजिनल प्राइस हमने क्या देखी थी थोड़ी देर पहले, 154 कुछ मैंने प्राइस देखी थी। ये कितने % इसकी कमीशन चार्ज हो रही है, कैलकुलेटर किधर गया मेरा, 1 मिनट ज़रा। ओके, तो हो सकता है ये प्राइस है 161.29 अभी मिल रही है, और इसकी ओरिजिनल प्राइस 154 थी। तो जो कमीशन चार्ज हो रही है इस पर, ओके 4%, 4% इसकी कमीशन चार्ज हो रही है हमारी ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। और बाइनांस एक टॉप पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे सस्ते में दे रहा है। जहाँ पे 4% जो आ रहा है ना, वो सस्ता ही उसको कंसीडर करो, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे हमें 9 से 10% भी देनी पड़ती है। और अगर आप बाइनांस वालों से डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट कार्ड के थ्रू कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करते हो ना, यहाँ पे बैंक डिपॉजिट के थ्रू जो KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे आपको इससे भी सस्ता मिलेगा। अब ये तो आपको करेंसी मिल रही है ना, ये तो हम किसी दूसरे पेयर बिल्ड कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो वो पर्सन हमें इतने की सेल कर रहा है। लेकिन अगर हम बाइनांस से परचेज़ करेंगे तो वो इससे भी सस्ती प्रोवाइड करेगा, तो बाइनांस की चार्जेस इससे भी कम है। अब ये 154 का है और हमें 161 का मिल रहा है। अब अलग अलग पर्सन के अलग अलग चार्जेस हैं। अब यहाँ पे ये आइकॉन है टॉप राइट कॉर्नर पे, ये जो इस बॉक्स के साथ जो पेंसिल की शेप की आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है वो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन की एक लिमिटेशन है जो आगे पर्सन सेल कर रहा है हमें। मैंने लिखा कि मैंने 10,000 डिपॉजिट करना है, यहाँ पे 1 लाख करना है, 50,000 करना है, तो उसकी रेंज के मुताबिक जो सेलर्स हैं वो उस रेंज में आएंगे आपके पास। अगर मान लो कि मिनिमम डिपॉजिट 5,000 करना है, 5,000 जैज़ कैश के थ्रू मैंने सेंड करना है। अगर मैं किसी पर्सन को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो आप ये चूज़ कर लो। जैज़ कैश बैंक में ट्रांसफ़र कर ही देता है वैसे। इसके बाद इसको ओके किया, तो ये फ़िल्टर करके हमें सिर्फ वो पर्सन प्रोवाइड करेगा जो कि जैज़ कैश को एक्सेप्ट करें। अब जी यहाँ पे आ गया जैज़ कैश एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, इनकी मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट, इस पर्सन की फ़र्स्ट वाले की 3,000 है मिनिमम, उससे नीचे वाले की 4,000 है, और इसकी जो प्राइस है, इनकी प्राइस भी अलग अलग है। ये आपको 164 का एक देगा USDT, नीचे वाला 165 का देगा, उससे नीचे जाओगे वो प्राइस बढ़ती जाएगी। ये अलग अलग प्राइस हैं, इन्होंने सेलिंग पे लगाया हुआ है अलग अलग प्राइस पे। तो अब यहाँ पे 164.38 का मिल रहा है अगर परचेज़ करना है। यहाँ ये बैंक भी अलाउ कर रहा है और जैज़ कैश भी अलाउ कर रहा है। 164 के अकॉर्डिंगली अब मान लो कि 8% शायद कमीशन देना पड़ रहा है, 7 या 8%। इस पे बाय पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखोगे, इसकी जो सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको 30 USD 30.42 USDT प्रोवाइड करेगा 5,000 के एवज़ के बदले में। अब बाय USDT पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा कि हम इस पर्सन के जो मेन चैट रूम है हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब ये पर्सन हमें मिनिमम 15 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा।
ऐसे नहीं सेंड कर देने, पहले कन्फर्मेशन करो वो बंदा ऑनलाइन भी है कि नहीं। आप उसे पैसे सेंड कर दो, वो बंदा ऑफलाइन हो तो वो आपको करेंसी सेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर टर्म के अंदर इसने लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पहले कॉन्टैक्ट कर लो एंड सेंड मी द पेमेंट और स्क्रीनशॉट। उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो और उसका पेमेंट सेंड कर दो, फिर वो आपको रिलीज़ कर देगा पेमेंट। आपने क्या करना है, ये टॉप राइट कॉर्नर पे चैट का बटन नज़र आ रहा है, इसके साथ चैट कर लेनी है और इससे पूछना है कि आप अवेलेबल हो या नहीं। ओके, तो मैंने तो ये वीडियो टेस्टिंग के लिए, अब ये देखो उस पर्सन का मैसेज भी आया कि उसने कहा है कि बैंक ट्रांसफ़र प्लीज़। अब मैं उसे पूछ लेता हूँ कि जैज़ टू बैंक अलाउ है कि नहीं है। ओके ठीक है, तो ये वे था। अब जैसे आप उसको पैसे सेंड कर दोगे ना, ठीक है, अभी मेरे पास हैं 13 मिनट और 31 सेकंड, तो मैंने इस 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने उसको पेमेंट सेंड करनी है। और जो स्क्रीनशॉट है जो पेमेंट की है वो इस पर्सन को मैंने फ़ाइल, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर मैंने वो फ़ाइल जो अपलोड करनी है वो फ़ाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। इसको प्रूफ मिल जाएगा, साथ साथ रिकॉर्ड कर लो साथ में। अगर आपने इसको कर भी दिया ना, और करने के बाद क्या करना है कि जैसे आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे, ट्रांसफ़र करने के बाद आपने ये ट्रांसफ़र द फंड के ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई कंफर्म कर लेना कि जी आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दो। उसके बाद उस पर्सन को 15 मिनट मिलेंगे, 15 से 20 मिनट मिलेंगे कि आपने भी अब मुझे मेरी पेमेंट को रिलीज़ कर देना क्रिप्टो करेंसी की। जैसे ही मैं उसको ट्रांसफ़र के बटन फंड के ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी जो करेंसी है ना वो लॉक हो जाएगी। और वो करेंसी जैसे लॉक होगी तो जो बाइनांस है, बाइनांस उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने इस करेंसी का विड्रॉ ले ले अनटिल के वो मेरे साथ हिसाब किताब बराबर ना कर ले। अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दी, उसको पैसे मिल गए। अगर उसको पैसे मिल गए और उसने आपको रिलीज़ ना किए, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो प्रूफ है आपके पास है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है और जो स्क्रीनशॉट है, वो आपने लेके फाइवर कह रहा हूँ, बाइनांस के सपोर्ट सेक्शन में उनके पास पहुँच जाना है। अपील कर दो कि मैंने इसको सेंड किया है और उसने मुझे करेंसी नहीं दी। वो करेंसी तो उसके पास बाइनांस वालों के पास होल्ड है, तो वो रिलीज़ कर देगी और आपको मिल जाएगी। ये था। और अगर आपने बगैर सेंड किए ये कर दिया है, तो उसके पास भी प्रूफ है कि इस पर्सन ने मुझे कोई वेरिफिकेशन नहीं दी, तो फिर जी आपका अकाउंट, जो बंदा फ्रॉड और स्कैम करने की कोशिश करेगा उसका अकाउंट सिंपली ब्लॉक हो जाएगा। बाइनांस वो स्पेसिफ़िक फ़ोन नंबर जो आपने अटैच किया है, वो स्पेसिफ़िक ईमेल जो आपने अटैच की हुई है, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ज़रा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, आपको ट्रांसफ़र नहीं करना मैंने। ओके, खुदा हाफिज़।